हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने के टाइम पे आप जोमेटो या स्विगी से डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके दो लॉस होते हैं। पहला लॉस ये होता है कि आपके पास खाना नहीं पहुंच पाता है, और जो दूसरा लॉस होता है कि आपके पैसे वेस्ट चले जाते हैं। दोस्तों, इसमें ना तो कोई कंपनी का लॉस होगा, ना तो कोई डिलीवरी बॉय का लॉस होगा। अगर इसमें लॉस होगा तो वो सिर्फ आपका ही लॉस होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी आप गलती करते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद वो आपको समझ में ही आ जाएगा कि आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको काफी सारे लॉस होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आगे। दोस्त, यहाँ से वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए, जो भी चीजें, जो भी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, सबसे पहले तो ये कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं है, ठीक है। ये रियल एक्सपीरियंस है, ये रियल चीजें हैं, ये चीजें फील्ड पर होती हैं तब हम आपको बताते हैं। ये कोई लिखा पढ़ा नहीं है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो। छोटी छोटी गलतियों से अगर बचोगे आप तभी, वरना तो फिर नुकसान हो जाएगा यार। जैसा कि आपने वीडियो में पहले सुना ही कि भाई आपका खाना भी चला जाएगा, खाना तो जाएगा ही जाएगा, वो तो आपको मिलने वाला है ही नहीं, लेकिन उसके साथ में आपने जो पेमेंट किया है वो भी आपका चला जाएगा। पेमेंट चला जाए, खाना चला जाए, तो फिर आपके पास में रही क्या जाएगा, नुकसान आप ही का होगा। कंपनी का भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, ना तो रेस्टोरेंट का होगा, ना तो डिलीवरी बॉय का होगा। जोमेटो स्विगी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों किसी का भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका नुकसान होगा अगर ये गलती आप जो कि कर देते हो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या आप करते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ट्रेन से ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो स्विगी से, तो इसका मतलब कि ट्रेन से आप अपने स्टेट, अपने शहर को छोड़ करके कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में आप निकल चुके हो। अब आप गाइस करते क्या हो कि वहां जाकर के, एक तो वैसे ही आप आउट ऑफ स्टेशन हो, वहां जाकर के आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, तो आपका किसी और शहर के बारे में तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपको अपने शहर, अपने सिटी के बारे में एक्सपीरियंस है। तो वैसे भी आपके साथ में धोखा होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। दोस्त, होता क्या है कि मान लेते हैं कि आप किसी एक स्टेशन पर हो और आपको किसी अगले स्टेशन पर आपको फूड चाहिए, आपको खाना चाहिए। आपने क्या किया कि अपना जोमेटो स्विगी दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन ओपन किया और यहाँ से आपने फूड को ऑर्डर कर दिया, ठीक है। फूड ऑर्डर करने के बाद में अब आप सोच रहे हो कि जब आपकी गाड़ी जाकर के अगले स्टेशन पर रुकेगी तो आपको जोमेटो और स्विगी का डिलीवरी बॉय आकर के फूड दे जाए। आपके मन में ये चीजें होती हैं। तो दोस्त, इसमें आप गलती कहाँ करते हो? तो वैसे तो इस बीच बहुत सारी गलती होती है, मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनल पर, आप जाकर के देख लेना। मैं आई बटन में, आई कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में, सब जगह पर लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के देखना। मैंने बहुत सारी गलतियों के बारे में बात किया हुआ है जो कस्टमर अक्सर कर देते हैं। दोस्त, ये जो गलती है ये हमारे एक डिलीवरी बॉय के साथ में होता है। देखिए, आप करते क्या हो कि आप फूड ऑर्डर करने के बाद में आप जब जिस स्टेशन पर आपको फूड लेना है वहां पर जब आप जाकर के पहुंचते हो, तो दोस्त आप एक डिब्बे में होते हो, ठीक है। आपकी ट्रेन है, आपका रिजर्वेशन सीट होता है, तो आप एक डिब्बे में हो। उसके बाद में आप उस डिब्बे के सीट पर हो, ठीक है, और वहीं से आप फूड ऑर्डर किया और आप डिलीवरी बॉय को बार बार कॉल कर रहे हो कि मेरी गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, आप फूड लेकर के आ जाओ, गाड़ी स्टेशन पर आ गई। बीच में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, सारे स्टेशन की लंबाई, सभी स्टेशन की लंबाई, चौड़ाई या फिर भीड़, मतलब सारे स्टेशन एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है गाइस कि आप सपोज करिए कि आपकी गाड़ी पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगी, आपकी गाड़ी पता नहीं मतलब कहाँ लगी है, आपका डिब्बा जो है वो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, और आपके डिब्बे से, आपके गाड़ी से जो एंट्री गेट है उसकी दूरी पता नहीं कितनी है। ऊपर से गाइस हर एक स्टेशन एक तरीके के होते भी नहीं, कहीं पर बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं। हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो एकदम 12-15 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है और जो एंट्री गेट है वो यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से है, तो डिलीवरी बॉय यहाँ से घुसा। अब सोचो कि ट्रेन के रुकने का टाइम क्या होता है, आप बताओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ही मुश्किल से ट्रेन रुकती है, इतनी तो रुकती भी नहीं। अब डिलीवरी बॉय सेंट्री गेट से आप तक पहुंचने में, आपको ढूंढने में उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, कितना टाइम जाएगा, आप मुझे बताओ। आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपको गाड़ी पकड़नी होती है तो आप जब एंट्री गेट से घुसते हो तो किस तरीके से दौड़ते भागते अपना सामान लेकर के अपनी ट्रेन की तरफ जाते हो? तो मुश्किल होता है कि नहीं होता है? कस्टमर यहाँ पर क्या गलती करता है? कस्टमर अपने एटीट्यूड में रहता है, ठीक है। बेसिकली एटीट्यूड का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। कस्टमर क्या करेगा, उसको ये मतलब नहीं कि मेरी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, एंट्री गेट कहाँ पर है, डिलीवरी बॉय को मेरे गाड़ी तक पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम, मेरे डिब्बे तक। यहाँ तक सोचो कि पहले तो वो गाड़ी ढूंढे,
गाड़ी ढूंढने के बाद में डिब्बा ढूंढे, डिब्बा ढूंढने के बाद में सीट भी ढूंढे, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए, आप क्या करते हो, डिलीवरी बॉय के साथ में इंसिडेंट हुआ, आपने क्या किया कि आप फूड ऑर्डर करके अपने डिब्बे पे अपनी सीट पर बैठे हुए हो, ठीक है, और वहीं से बैठ करके डिलीवरी बॉय को बार बार फोन घुमा रहे हो कि मेरा फूड कहाँ है, जल्दी आओ मेरा फूड दो। अब डिलीवरी बॉय पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, तो आप बोलते हो कि मैं ये ट्रेन है फला फला और इस डिब्बे में और इस सीट पर मैं बैठा हूँ। डिलीवरी बॉय को क्या प्रॉब्लम, अब वो कैसे ढूंढेगा भाई। मान लो चलो उसने ट्रेन ढूंढ लिया, अब आपकी ट्रेन रुकनी है 5 मिनट, डिलीवरी बॉय आप उसको 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, इधर से एंट्री गेट से घुसेगा, आपके ट्रेन तक आने में उसको तो 5 मिनट गुजर ही जाएंगे। फिर वो आपका डिब्बा ढूंढे, डिब्बा ढूंढने के बाद में आपकी सीट ढूंढे। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कस्टमर इसी एटीट्यूड की वजह से ना तो डिलीवरी बॉय आपके डिब्बे तक पहुंच पाता है, ना ही आपके सीट तक पहुंच पाता है, और फूड हो जाता है कैंसिल बीच में, ठीक है। चैट सपोर्ट से बात करते हो, फिर वो बोलता है, डिलीवरी बॉय तो साफ साफ बोल देता है भाई कि मुझे कस्टमर मिल ही नहीं रहा है, मुझे लोकेशन नहीं मिल रही कस्टमर की, कस्टमर कहाँ है नहीं उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, फूड कैंसिल, फूड गया, पैसा गया, आपकी ट्रेन आगे निकल गई, हाथ मल के रह जाओगे। यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में आपको बताऊँ क्या, देखिए दोस्त, आपको भी कुछ एफर्ट डालना होगा यार। आप अपने ट्रेन के डिब्बे के सीट पे बैठे हो, वहीं से फोन करके खाना लाओ खाना लाओ, आपको भी एफर्ट डालना है। डिलीवरी बॉय अपना एफर्ट लगा रहा है ना, ठीक है, वो अपना एफर्ट लगा रहा है, वो एंट्री गेट से आएगा तो वो कुछ दूर तक आया, मान लो वो आपके ट्रेन तक आ गया, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो यार कि अपने सीट से, अपने डिब्बे से उतर करके किसी एक स्पॉट पर जाकर के तो खड़े हो ही सकते हो। मतलब जाकर के खड़े होकर के उससे बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर हूँ। मतलब ये मत आप करो कि उसी सीट पर बैठे बैठे ही आप फोन घुमाओ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर डिलीवरी बॉय आपको ढूंढ नहीं सकता। इसमें आप कंप्लेन करोगे कि खाना नहीं है, ये नहीं है, मिल नहीं रहा है, कैंसिल हो गया, पैसा चला गया। मेरे कहने का मतलब है कुछ एफर्ट आपको डालना होगा। ट्रेन रुकते ही आपको अपने ट्रेन से उतरना है, उतरने के बाद में कुछ दूर तक, कम से कम आधा दूर तो आपको आना है डिलीवरी बॉय से मिलने के लिए, तब आप अपना फूड लो, उसके बाद जाओ। अब आप सोचो कि डिलीवरी बॉय पूरा आपको ढूंढता हुआ वहां कहाँ जा रहा है, एक तो टाइम भी कम है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अक्सर कस्टमर एटीट्यूड में रहता है, अपने एटीट्यूड को हटा करके ऐसा करोगे, नहीं तो अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर ठीक है, लुटाओ पैसा, फूड भी गया, पैसा भी गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, डिलीवरी बॉय के साथ में ये इंसिडेंट हुआ, कस्टमर अपने अकड़ में था, उसने फिर वो गया नहीं भाई, ढूंढ ही नहीं पाया, कस्टमर उसको मिला नहीं, उसने फूड वगैरह कैंसिल, कस्टमर का पैसा भी चला गया, खाना भी चला गया, डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं, कंपनी का भी नुकसान नहीं, कुछ नहीं, सब आराम से अपना खाए फाके मस्त है, और आप जो है कि आराम से जाओ, पैसा आपका चला ही गया, अपना ट्रेन लेके आगे बढ़ो, कहीं और जाकर के ट्राई करो। ये सीन हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए फिर हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।